Hello, a very good morning to everyone. This is Dr. Madhurika Roy, Head Department of Zoology, Government DTPG College, Utai. I have brought a monograph on pancreas. It is there in MSc second sem, lab course 2, and in BSc second year theory as well as in practical. So, quite an important and very interesting topic for you. Let's begin. See, when we are studying pancreas as a whole, I am not restricting you on simply on histology, but I have uh, I have covered all the aspects like morphology, its structure, its function, and of course histology with comparative account. तो ये आप चित्र देख रहे हैं जिसमें आपको पैंक्रियाज दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है ये पैंक्रियाज? स्टमक और डियोडिनम के बीच में, लिवर के नीचे। ये लिवर है। ये रचना ये देखिए, ये रचना लिवर है और यहाँ स्टमक और डियोडिनम के बीच में एक फूल नुमा रचना है। इट्स अ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर. It is an organ located in the abdomen. एब्डोमेन में कहाँ? लिवर के नीचे and in between the limbs of duodenum and stomach, depression of stomach. It is very important gland which is endocrine and it exerts exocrine function as well. ये हम डिटेल में देखने वाले हैं कि ये ड्यूअल ग्लैंड किस तरह से अपना कार्य करती है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन परफॉर्म कर रही है और एंडोक्राइन ग्लैंड तो ये है। सो द एक्सोक्राइन रोल कब होगा? जब ये डाइजेशन में मदद करती है, जब इससे निकले हुए एंजाइम्स एक्सोक्राइन डक्ट या पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा निकले हुए एंजाइम्स डियोडिनम में फूड पर गिरते हैं, हाफ डाइजेस्टेड फूड के ऊपर गिरते हैं, तो वो डाइजेशन का रोल प्ले करती है। तब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक हेल्दी पैंक्रियाज करेक्ट केमिकल्स प्रॉपर क्वांटिटी में समय समय पर रिलीज करती जाती है और इससे फूड डाइजेस्ट होता है। जबकि इसका एंडोक्राइन पार्ट ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में आप इसके बारे में और डिटेल जानकारी मिलेगी आपको। ये देखिए, ये है वो फूल नुमा रचना। इट इज़ अ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर. यू कैन सी दिस इज गॉल ब्लैडर एंड these are the ducts. These are bile duct and here you will see pancreatic duct. When it has duct, it is exocrine, and when it has no duct, then it is endocrine. इस डक्टलेस एरिया से सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में गिरते हैं और अपना कार्य संपन्न करते हैं, शुगर मेटाबॉलिज्म का और भी कुछ और अभी समय स्लाइड्स में मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ और भी कार्य करते हैं, तो वो एंडोक्राइन फंक्शन है। सो पैंक्रियाज इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड showing exocrine as well as endocrine functions. It is situated between the stomach and duodenum as flower-like structure. Now, structural details of pancreas. Pancreas का एक पोर्शन है जो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट कर रहा है, तो वो एसिनर स्ट्रक्चर है, एसिनर सेल्स, और यहाँ से डक्ट निकलती है जो कनेक्टिव टिश्यू, वेसल्स, नर्व्स इत्यादि के साथ एसोसिएटेड है, और इनमें से निकलने वाला सिक्रेशन एंजाइम है। और composition of these enzymes are they are trypsin, trypsinogen, chymotrypsinogen, etc. And the components of exocrine part is as high as 95% as parenchymatic mass.
यानी जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वही ज़्यादा बड़ा है। 95% ऑफ द स्ट्रक्चर ग्लैंड इज मेड अप ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट, और ये पेरेन्काइमेटिक मास में ये रचना पाई जाती है। और एंडोक्राइन पोर्शन इज ओनली 1 to 2%, और यहाँ पर पाई जाती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की सेल्स हैं, जैसे है बीटा सेल्स से इंसुलिन निकलेगा, अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन निकलेगा, डेल्टा सेल्स से निकलेगा सोमेटोस्टैटिन, और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड निकलेगा पीपी सेल्स से। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हार्मोन्स, चूँकि ये हार्मोन है इसीलिए ये डक्टलेस ग्लैंड से निकल के डायरेक्टली ब्लड में गिरेंगे और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। आइलेट्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, अभी मैंने आपको बताया अल्फा बीटा डेल्टा एंड पीपी सेल्स। इसके अतिरिक्त एक और बात जो शायद इतनी कॉमन नहीं है वो है कि बीटा सेल्स से अमाइलिन नाम का हार्मोन भी निकलता है। आइलेट्स, जैसा कि अब भी मैंने आपसे कहा कि पैंक्रियाटिक मास का 1 या 2% है, बाकी 95% से ज़्यादा एक्सोक्राइन पार्ट है। नाउ एक्सोक्राइन फंक्शन, the exocrine part of the gland produce enzymes for the digestion. These enzymes are trypsin, astrypsinogen, chymotrypsinogen। यहाँ पर एक्टिव एंजाइम्स के नाम लिखे, पर आप हमेशा याद रखिए एंजाइम्स अगर बनकर स्टोर्ड हैं तो दे आर ऑलवेज इन इनएक्टिव फॉर्म, जिन्हें जाइमोजन कहते हैं। नाउ ये तो हो गए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी यहाँ होता है, तो यहाँ अमाइलेज एंजाइम होगा जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइसेक्राइड स्टेट में आ गए कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कंप्लीट करेंगे। और लाइपिड्स को तोड़ने के लिए है लाइपेज, ये फैट का डाइजेशन करते हैं। द पैंक्रियाटिक डक्ट जॉइंस द कॉमन बाइल डक्ट to the ampulla of Vater, which is located at the first portion of the small intestine, which is known as duodenum. Duodenum small intestine का फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट को कौन ज्वाइन कर रहा है? पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट आपस में मिलकर एम्पुला ऑफ वेटर में को बनाती हैं, और ये वाला हिस्सा है डिओडिनम में। The pancreatic juices and bile that are released into the duodenum help the body to digest fats, carbohydrates and proteins। ये बात बार बार अलग अलग तरह से हमने कही कि पैंक्रियाटिक जूसेस जिनमें एंजाइम्स हैं और बफर सोल्यूशन भी है, ये सब हमने कहा ना 95% एक्सोक्राइन पार्ट है और 1 to 2% एंडोक्राइन पार्ट है, बाकी के हिस्से में बफर सॉल्ट्स भी बनेंगी, बफर भी इसमें बनता है। तो इन सब की मदद से फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स का डाइजेशन संभव। नाउ एंडोक्राइन फंक्शन, the endocrine component of the pancreas consists of the islet of Langerhans that create and release important hormones directly into the bloodstream। हम शुरू से जानते हैं कि हार्मोन्स क्या हैं। हार्मोन्स डक्टलेस ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स से निकलने वाले वो हार्मोन्स हैं जो डायरेक्टली ब्लड में गिरकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पैंक्रियाज में देखिए मुख्यतः 2 हार्मोन्स हैं, इंसुलिन जो बीटा सेल से निकल रहा है और ये ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, और ग्लूकागॉन ये अल्फा सेल से निकलता है और ये ब्लड शुगर लेवल को रेस करता है। यानी अगर इंसुलिन के कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है तो ग्लूकागॉन निकलकर विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हुए ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। तो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। तो ये अगर इंसुलिन अगर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन लाता है तो ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन को लाता है, और वैसे ब्लड शुगर लेवल ब्लड बॉडी में नियंत्रित रहता है, मेंटेन रहता है। सोमेटोस्टैटिन एक ग्रोथ हार्मोन के इक्विवेलेंट है और ये डेल्टा सेल्स से निकलता है। पॉलीपेप्टाइड निकलता है
पॉलीपेप्टाइड सेल से, पीपी सेल्स, और एमाइलिन निकलता है बीटा सेल्स से। यानी ये इंसुलिन के साथ को सिक्रीट होता है, और डायबिटिक मेलिटस जिन पेशेंट्स में होता है उनमें ये नहीं पाया जाता है, और ये एक सटाइटी फैक्टर देता है। यानी भोजन करने के बाद एक जो संतुष्टि की भावना आती है वो एमाइलिन हार्मोन के द्वारा होती है। यू नो डायबिटिक्स आर वोरेशियस ईटर्स, so maintaining proper blood sugar levels is crucial to the functioning of key organs including the brain, liver and kidneys. अगर शुगर लेवल लो हो जाए तो ब्रेन, लिवर और किडनीज को नुकसान पहुंचेगा, और जर्मिनल सेल्स को भी नुकसान पहुंचता है, आँख की रेटिना को भी नुकसान पहुंचता है। और अगर ये लेवल लो हो तो नुकसान, बहुत ज़्यादा हाई हो तो नुकसान। इसलिए प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों बहुत अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक नॉर्मल बॉडी। Now you see the histology of pancreas. The central portion is एंडोक्राइन पोर्शन, क्योंकि मात्र 1 से 2% भाग ही पैंक्रियाटिक मास का 1 से 2% भाग ये आइलेट सेल्स बनाता है, जहाँ अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं और पीपी सेल्स हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट, दैट इज 95% इज मेड अप ऑफ एसिनर सेल्स। एसिनर सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। पैंक्रियाटिक डक्ट्स भी यहाँ दिखेंगे आपको पैरेंकाइमेटिस मास में, और यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स दिखेंगे, नर्व सेल्स दिखेंगी इत्यादि। हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज। जब आप पैंक्रियाज एज अ टिश्यू अध्ययन करने जाते हैं तो इसको आपने स्टेन किया है हिमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन से। इट इज़ द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड शोइंग द स्ट्रक्चर जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी। इसमें आपको लार्ज पेल स्टेनिंग सेल्स दिखी जो बेसोफिलिक पैंक्रियाटिक एसिनी से एनवेलप्ड है। यहाँ पर आपको बेसोफिलिक पैंक्रियाटिक एसिनी दिख रही हैं जो पेल स्टेन है, एंड दे आर मतलब फीकी हैं थोड़ी, और लार्ज, they are quite big. The cells of the islets are connected to each other with desmosomes and gap junctions, forming bands or cords of cells. आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बहुत छोटा पोर्शन है, और ये आपस में एक दूसरे से टाइटली कनेक्टेड हैं desmosomes और gap junctions से. The islets of Langerhans are clumps of secretory cells up to around 3000 supported by reticulin fibers and containing numerous fenestrated capillaries. Fenestrated capillaries क्यों होंगी? Fenestrated माने छिद्रित, छिद्रित कैपिलरीज क्यों होंगी? डायरेक्टली ब्लड में इनके सिक्रेशन को गिरना है, और ये कई सेल्स की, लगभग 3000 सेल्स की क्लस्टर होती हैं, और इन्हें सपोर्ट करती हैं रेटिकुलिन फाइबर्स, जाल, नेटवर्क। रेटिकुलम माने नेटवर्क, जाल, तो फाइबर्स का जाल बना हुआ है, और कई फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज इसमें दिखेंगी। There is a delicate capsule around each eyelet. They are paler than the surrounding exocrine cells. Exocrine cells से ये थोड़ी फीकी स्टेज। कंपैरेटिव हिस्टोलॉजी इन वर्टिब्रेट्स। यहाँ आप इसे बहुत सावधानी से पढ़िए। यहाँ थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिक रचना एक ही है। एक्सोक्राइन, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमल सब में होगा, और एक्सोक्राइन के साथ साथ एंडोक्राइन भी होगा। एक्सोक्राइन किसका बना होगा? एसिनर सेल्स का। एंडोक्राइन किसका बना होगा? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का। तो ये जब आप कमेंट्स लिखेंगे तब आपको सावधानी पूर्वक लिखना होगा। See, this is the pancreas in amphibia, and the example is frog. You can see vein, you can see the acinar cells, you can see these are secretory acinar cells. यहाँ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ये है, ये वाला पोर्शन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का है, यानी एंडोक्राइन पोर्शन। अब जब आप इसके कमेंट्स लिखेंगे तो आपको सेम कमेंट से लिखना है, पर आपको एक बार में एक ही स्लाइड दी जाती है स्पॉटिंग के लिए,
जब आप इसे तैयार करेंगे, इसे स्टडी, तो आपको चित्र बनाने के साथ कमेंट, उसको लेबल करने के साथ आपको उसको कमेंट भी करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। तो आपके कमेंट्स कैसे होंगे? The pancreas is an abdominal organ that is located behind the stomach and is surrounded by other organs, including the spleen, liver and small intestine. यानी हम कह रहे हैं कि पैंक्रियाज एब्डोमिनल ऑर्गन है जो कि स्टमक के पीछे स्थित है और ये दूसरे अंगों के द्वारा भी सराउंडेड है, जैसे स्प्लीन, लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की पहली जो स्टार्टिंग पॉइंट है डिओडिनम और स्टमक के बीच में आपने देखा फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, और न केवल ये बल्कि आपने एक फिगर में लिवर भी देखा था, इसके नीचे स्प्लीन भी होगा। तो पैंक्रियाज इज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन. It performs dual function. The pancreas arises from the endoderm as a dorsal and a ventral bud which fuse together to form the single organ. अब origin की बात भी देख लीजिए। आप जब कमेंट लिख रहे हैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स को कवर कर लेना चाहिए। तो पैंक्रियास एंडोडर्म से डिराइव हुआ है डोर्सल और वेंट्रल बड के रूप में, जो आपस फ्यूज होकर एक सिंगल ऑर्गन बना रहे हैं। Endocrine part is only 1 to 2%. The pancreas plays an important role in digestion and regulating blood sugar level. हम देख चुके हैं, सब में यही कार्य होगा इसका, क्योंकि ये ऑर्गन बेसिकली है ही इस कार्य के लिए। Pancreas plays a crucial role in sugar metabolism. ये हम देख चुके हैं कि कैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों मिलकर शुगर मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, शुगर का लेवल बॉडी ब्लड में सुरक्षित लेवल तक रखते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूसेस टू डाइजेस्ट इंजेस्टेड फूड। जो फूड जीव ने, एनिमल ने खाया है, उसका डाइजेशन होना आवश्यक है और ये पैंक्रियाटिक जूसेस की मदद से संपन्न होता है। पैंक्रियाज इन रेप्टिलिया, इसका मॉर्फोलॉजी एनाटॉमिकल फिगर भी आप देख रहे हैं और इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं। बहुत क्लियर पिक्चर है। एसिनर सेल्स ये दिख रही हैं, एसिनर सेल्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल रही हैं, और ये हैं पैंक्रियाटिक आइलेट्स जिसमें से हॉर्मोन्स निकलते हैं। पैंक्रियाटिक डक्ट दिख रहा है आपको। अगर डक्ट है तो जाहिर है ये एक्सोक्राइन पार्ट है, और इसमें कोई डक्ट नहीं दिख रहा है तो इट इज एंडोक्राइन। सी द कमेंट्स, सेम कमेंट होंगे, थोड़ा बहुत अंतर के साथ अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें मुझे एक चीज़ दिख रही है जो मैंने आपके लिए लिखी है, पैंक्रियाज इज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, परफॉर्म डुअल फंक्शन, ये तो सब में कॉमन आएगा। द एंडोक्राइन टिश्यू वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द डोर्सल लोब वेयर इट कॉन्स्टिट्यूटेड अबाउट 7% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। ये थोड़ा सा फर्क मुझे दिख रहा है। बाकी में आपने क्या लिखा, 1 to 2% इज endocrine part. The ventral lobe of the endocrine tissue form approximately 1% of the total volume. यहाँ पर डोर्सल लोब ने 7% पार्ट बनाया है तो वेंट्रल लोब ने 1% पार्ट बनाया है। 4 एंडोक्राइन सेल टाइप्स वर ऑब्जर्व। दूसरे वर्टिब्रेट्स में भी आपको यही मिलेगा। जैसे ये यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिजर्ड का लिया है, तो लिजर्ड में भी 4 तरह की एंडोक्राइन सेल्स मिल रही हैं आपको। इंसुलिन सिक्रीटिंग बीटा सेल्स, ग्लूकागॉन सिक्रीटिंग अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल्स से सोमेटोस्टैटिन निकलेंगी और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड से निकलेगा, पीपी से निकलेगा पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मैंने बताया आपको, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी। पैंक्रियाज प्लेज क्रूशियल रोल इन शुगर मेटाबॉलिज्म, ये बात हम बार बार लिख रहे हैं। एंड एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस टू डाइजेस्ट फूड मटेरियल। जो फूड आपने लिया है या किसी भी जीव ने लिया है, क्योंकि हर क्लास में हम देख रहे हैं इनका एक ही फंक्शन। पैंक्रियाज इन बर्ड्स, बेहतरीन चित्र दिख रहा है। ये है इसका आइलेट्स वाला पोर्शन और यहाँ पर हमें दिख रहा है एसिनर पोर्शन। सेम हमें यही लिखनी है। इसमें जो चलिए कमेंट्स में आपके लिए फिर से दोहरा देती हूँ। द पैंक्रियाज ऑफ बर्ड इज कवर्ड विद अ थिन कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल कंसिस्ट्स ऑफ कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इसे,
हालांकि बेसिक कैरेक्टर्स एक ही जैसे हैं, अगर आप भूल भी जा रहे हैं तो मेन कैरेक्टर्स लिखिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा उसके बारे में। यहाँ कुछ विशेष क्या दिख रहा है कि पैंक्रियाटिक बर्ड्स एवियन पैंक्रियाज फाइन कनेक्टिव टिश्यू से थिन कनेक्टिव टिश्यू के कैप्सूल की बनी हुई है, जिसमें कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स दिख रहे हैं। ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, एक्सक्रीटरी डक्ट्स appear in some areas of this capsule in birds. Or pancreas of bird is composed of 3 lobes, one dorsal, one ventral and one splenic. ये अंतर है। अभी तक हमने किस में देखा, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में हमने स्प्लेनिक लोब नहीं देखा था, डोर्सल और वेंट्रल लोब ही देखा था। It consists of an exocrine endocrine portion common in everyone, in every class. Sorry, the islets of Langerhans of the endocrine pancreas are more numerous in splenic lobe. जो तीसरा लोब स्प्लेनिक लोब है, यहाँ पर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स ज़्यादा। अब मैमल्स में पैंक्रियाज, आप देख कैपिलरीज दिख रही हैं यहाँ पर, और ग्लूकागॉन सिक्रीटिंग अल्फा सेल्स दिख रही हैं, और इंसुलिन सिक्रीटिंग बीटा सेल्स दिख रही हैं। तो ये पिक्चर है, इसमें आपको बहुत क्लियर एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पोर्शंस दिख रहे हैं, कैप्सूल दिख रहा है, अल्फा और बीटा सेल्स भी आपको इसमें दिख रहे हैं। So references have been taken by some books of physiology, medical physiology, human physiology, and of course from Google. And my sources of figure are Wikipedia, Pinterest, Google, and thanks to sources of figures. Thank you. Thank you.